बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा नॉलेज रिकॉल कर लेते हैं जो इनसे पिछली दो एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि उसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड जो है एप्लीकेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आज इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज में उन क्वेश्चंस, उन एक्सरसाइज की इक्वेशंस को देखेंगे जो ज़ाहिरी तौर पर क्वाड्रेटिक तो नहीं है। उन इक्वेशंस को देखेंगे जो क्वाड्रेटिक की कुछ ऐसी फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करेगी जो हम क्वाड्रेटिक को बना सकते हैं। अब उनमें से एक टाइप है, एक फॉर्म है जिसे हम फॉर्म नंबर 1 कहेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। आइए, फॉर्म टाइप 1 या फॉर्म 1 मेरे पास क्या है कि ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस इक्वेशन की हायर पावर क्या 4 है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक तो ना हुई। हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि हायर पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, बट यहाँ हायर पावर 4 जो कि 2 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये आपके पास जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं। अब हमने इसी फॉर्म को क्वाड्रेटिक बनाना है, तो इस फॉर्म को अगर क्वाड्रेटिक बनाना हो तो हम कोई ऐसा वेरिएबल की पावर इनमें से देखेंगे जो एक तो लीस्ट हो या वो किसी का स्क्वायर बनता हो। जैसे अगर मैं x की पावर 4 को देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर बनता है। तो जो मेरे पास x स्क्वायर है मुझे उसको किसके इक्वल लेट कर लेना चाहिए, दैट इज y। और हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो बताया था कि 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, x भी, y भी एंड z भी। हम x को रिप्लेस कर दे y से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। बट फॉर्म हमारी रिप्लेस होने के बाद हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। लाइक जरा देखिएगा कैसे होता है। एक्स स्क्वायर मैंने रिप्लेस करना है वाई के, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 लाना चाहूँ तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमें एक्सपोनेंशियल्स के लॉज पता है कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो बाहर भी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। जरा रिप्लेस करें, x की पावर 4 की जगह आप क्या राइट करेंगे, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या राइट करेंगे, y, और c जो है वो आपके पास एज इट इज। तो आपको नज़र आ रहा है कि मुझे जो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है उसमें वेरिएबल की पावर क्या आ रही, 2 आ रही। तो इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई इस इक्वेशन से जो क्वाड्रेटिक नहीं थी। सो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वेरिएबल x इस्तेमाल किया और यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया। हम इस इक्वेशन को किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही सोल्यूशन पढ़े हैं और वो 3 थे, अगेन फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको अगर उन 3 फार्मूले से, 3 टेक्निक से इस्तेमाल करना हो तो मुझे ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। चलें अब इसी चीज़ों को हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अगेन मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें x की पावर 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का। तो मैं x स्क्वायर को कंसिडर कर लेते हैं कि वो अनदर वेरिएबल के इक्वल है, और वो कौन सा वेरिएबल लेना हम लोगों ने, y लेना। अब x स्क्वायर के साथ x की पावर 4 को भी तो रिप्लेस करना है, तो उसके लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं जब स्क्वायर लेता हूं तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो गया, और ये क्या मिल गया, y स्क्वायर। अब हमने बेसिकली x स्क्वायर को रिप्लेस करना था y के साथ, तो x की पावर 4 को किसके साथ करेंगे, y स्क्वायर के साथ। तो करते हैं, इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, दैट इज 2 x की पावर 4 की जगह y स्क्वायर माइनस 11 x स्क्वायर की जगह y प्लस 5 इक्वल टू 0।
सो इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ y क्वाड्रेटिक मिल गई। अब क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के हमने 3 पढ़े थे, जिनमें से 2 मेथड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे अप्लाई किए जा सकते हैं, शॉर्ट टेक्निक से किए जा सकते हैं। उनमें फैक्टराइजेशन और नंबर 2 फार्मूला था। अब फार्मूले की बजाय अगर मैं अपनी मिड टर्म ब्रेक की प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर लूँ तो मेरा ख्याल है मैं उससे कर सकता हूँ 5 को मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से। तो मेरा ख्याल था, बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा आपने उसके फैक्टर बनाने। अब अगर 10 के फैक्टर बनाएं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 भी होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी होता है, उसके अलावा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 वो भी मेरे पास क्या होता है 10, या 10 मल्टीप्लाई बाय 1 वो भी क्या होता है 10 होता है। तो मल्टीप्लाई करने से तो 10 चाहिए, बट आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर वाले का कोफिशिएंट चाहिए, वो क्या 11। अब अगर मैं किसी एक के साथ माइनस में रखता हूं तो मुझे नज़र आ रहा है मेरा प्रोडक्ट भी माइनस में आता है, लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्लस में चाहिए। अब प्लस की कंडीशन क्या है, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों ही किस चीज़ के हों, माइनस के। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूं तो मुझे नज़र आ रहा है मेरा आंसर प्लस में हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, -10 -1 को ऐड करें तो क्या मिल गया, -11 मिल गया। तो इसका मतलब है मेरी इस इक्वेशन की जो मिड टर्म होंगे वो क्या बनेंगे, माइनस पहले 1 आ रहा है 1y, फिर क्या आ रहा है 10, चूंकि वेरिएबल साथ y आ रहा है इसलिए 1 के साथ भी y और 10 के साथ भी y, +5 = 0। अब पहली 2 में क्या कॉमन आ रहा है, y, बाकी क्या रह गया 2y - 1, इन दोनों में -5, बाकी क्या रह गया 2y - 1 = 0। होल कॉमन क्या बन रहा है 2y - 1 y - 5 = 0। अब राइट साइड पे 0, लेफ्ट साइड पे 2 फैक्टर्स, 2 वैल्यूज, 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हर ब्रैकेट जो थी वो किसके इक्वल होनी थी, 0 के, और यहाँ से क्या 0 हो जाना था y - 5 = 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या बननी थी, y = 1/2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई 5। मुझे ये y की वैल्यूज मिली है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है, वो यहीं पे स्टॉप कर देता है। ये जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं ये y की आई हैं, जो इक्वेशन में फाइंडिंग करनी थी वो तो x की थी, आंसर y का दिया हुआ, और हमने y कंसिडर की है, सुपोजिशन की है, तो हमें दोबारा y की जगह रिप्लेस क्या करना है x²। तो जहां जहां y आएगा वहां मुझे अब क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो मैं यहां रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद यहां राइट कर देता हूं एक दफा फिर, y = 1/2 और y = 5। अब आपने y किसके इक्वल लेट किया था, x², तो y की जगह x² आ गया = 1/2। यहाँ पे भी y की जगह x² = 5। हमें x निकालना है, x के ऊपर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, तो स्क्वायर को खत्म करना हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपको x से कैंसिल हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और साथ क्या आ गया प्लस माइनस आ गया। x की 2 वैल्यूज निकल आई। जब मैं यहाँ देखता हूँ तो अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये मेरे पास कैंसिल हो गया। 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो मेरे पास x की भी वैल्यूज आ गई। अब हमने जब वैल्यूज आ जाए x की तो उसको सोल्यूशन सेट में राइट करना है, और सोल्यूशन सेट में क्या हो गया प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। जरा अपने सॉल्यूशंस को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में टोटल कितनी वैल्यूज x की निकली, बताइएगा। मुझे नजर आ रहा है कि 1 प्लस 1 माइनस, टोटल 2 सॉल्यूशन, यहाँ भी +5 प्लस √5 एंड माइनस √5, तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए 4। आपको एक MCQs बताया था, काम आएगा, हर दफ़ा काम आएगा, बेशक MCQs पेपर में हो, इंटरव्यू में हो, जहाँ पे भी वो काम आएगा। आप इक्वेशन को देखें, आपको इस इक्वेशन में हायर पार क्या नजर आ रही है 4। तो बताया था इक्वेशन की जो हायर पार होती है उतने ही सॉल्यूशन, हायर पार 4 थी इसलिए सॉल्यूशन भी कितने आए 4 आए। पार्ट नंबर 2 सिमिलर है, करते हैं उसको, दैट इज 2x की पावर 4
इक्वल टू 9x² माइनस 4। सो मुझे नज़र आ रहा है एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि उसकी हायर पावर ही 2 नहीं है। पहले हायर पावर 2 बना लेते हैं और 2 बनाने के लिए इन दोनों में से x की पावर 4 किसका स्क्वायर बनेगा, x² का। तो फिर हम x² को लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, अनदर वेरिएबल, तो x² इज इक्वल टू y। अब यहाँ रिप्लेसिंग भी लिख सकते हैं, रिप्लेसिंग x² इज इक्वल टू y एंड x की पावर 4 इज इक्वल टू y²। बजाय आप ये दो स्टेप्स लिखें, आप इस वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि रिप्लेसिंग x² इज इक्वल टू y, x² 4 इज इक्वल टू y² इन अबव इक्वेशन। सो मैं रिप्लेस करता हूँ, कंसिडर किया था कि x की पावर 4 किसके इक्वल, y² के, इक्वल टू 9, x² किसके इक्वल, y के माइनस 4। इक्वेशन की हायर पावर तो 2 मिल गई, मतलब क्वाड्रेटिक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं 2y², ये इधर आके माइनस में और ये माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस में। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमेशा ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। अब 4 और यहाँ 2, तो 4 2 क्या होता है 8। तो मुझे ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो +8 और माइनस करूँ तो क्या, -9। तो वही जैसे पीछे बनाया था, क्या बनेगा, -8y -1y + 4 इक्वल टू 0। नज़र आ रहा है -8 -1, उनको ऐड करूँ तो -9 होता है, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो +8। पहली दो में से क्या कॉमन, 2y, बाकी क्या रह गया y -4। नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन, -1, बाकी y -4 इक्वल टू 0। एज अ होल y -4 और बाकी रह गया 2y -1 इक्वल टू 0। नो y -4 इक्वल टू 0 या 2y -1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4 और यहाँ से 2y 1 और y की वैल्यू आ गई 1/2। अगेन ये y की वैल्यूज निकली हैं, हमें y की वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यूज चाहिए थी, x की। तो मैंने y किसके साथ रिप्लेस किया था, x² के साथ, तो यहाँ x² राइट कर देता हूँ। अब मुझे x निकालना था, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो गया। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 और साथ क्या आ गया, प्लस माइनस, x की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से निकालते हैं दोबारा, y हमने किसके लेट किया हुआ था, x² के, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो मुझे नज़र आ रहा है ये कैंसिल हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2। तो मेरे पास ये x की कितनी वैल्यूज़ आई, 4 आई। इन्हीं 4 वैल्यूज़ को हम यहाँ सोल्यूशन सेट में राइट कर लेते हैं। सोल्यूशन सेट +-2 +-1 ओवर √2। तो ये मेरे पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई। आंसर आप जब भी लिखें कोशिश करें इसको मार्कर के साथ लिखें, खूबसूरती भी आएगी और एग्जामिनर को अच्छा भी होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3 है, दैट इज 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 - 2। सो इस इक्वेशन में हम क्या लेट करते हैं, देखिएगा, कंसिडर x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। जब मैंने 1/4 को y लिया तो आगे क्या करते थे, इधर बताया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे बच्चा अक्सर गलती करता है, ज़रा पावर का स्क्वायर देखिएगा किस तरीके से लिया जाता है। मुझे नज़र आ रहा है कि पावर ब्रैकेट के अंदर भी है और बाहर भी है। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी 1/4 × 2। इस 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 इक्वल टू y²। तो नज़र आ गया कि मुझे x की पावर 1/2 भी, x की पावर 1/4 दैट इज y। अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसको वायलेट कर लेता है और इसको y² वो पावर के अकॉर्डिंगली नहीं करता, वो जस्ट उसको नंबर समझ के जब करेगा तो एट द एंड सोल्यूशन गलत हो जाएगा। रिप्लेस करते हैं 5 एज इट इज, x की पावर 1/2 की जगह y² इक्वल टू 7, x की पावर 1/4 की जगह y -2 इक्वल टू 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो 5y², ये 7y यहाँ पे आके माइनस का, ये प्लस का, इक्वल टू क्या हो गया 0। सो इक्वेशन क्वाड्रेटिक, तो मिड टर्म ब्रेक सोचिएगा, 5 2 क्या होता है 10, तो मैं क्या करूँगा -5y - 2y + 2 = 0। नजर आ रहा है -5 - 2 -7 होता है। सो फर्स्ट टू ब्रैकेट्स टर्म्स हैं, क्या कॉमन है 5y, बाकी रह गया y - 1, इन दोनों में -2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया y - 1। एज अ होल कॉमन क्या नजर आ रहा है y - 1 = 0 एंड 5y - 2 = 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से 5y = 2, y = 2/5। हमें y की वैल्यूज मिल गई हैं, हमें किसकी वैल्यूज चाहिए अब x की चाहिए, और y हमने किसके रिप्लेस किया था, दैट इज x⁴। इसी तरीके से ये किसके इक्वल रिप्लेस किया था, x⁴। अब हमें x चाहिए, ये 1/4 मुझे बेसिकली रूट फॉर्म में नजर आता है, एक्सपोनेंशियल है। मुझे अगर इस 4 को ख़त्म करना हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका इन्वर्स लेते हैं, मतलब ये 1/4 है, मतलब √4, और अगर रूट को ख़त्म करना हो तो उसके ऑपोजिट चलते हैं। जैसे हमारे पास अगर रूट आ रहा हो तो उसे ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर रूट क्यूब आ रहा हो तो क्यूब लेंगे। इसी तरीके से अगर 4th आ रहा रूट तो उसकी पावर कौन से ले लेंगे, 4th पावर, टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड। और जब मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये पीछे भी इंडिकेट किया था कि पावर ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर हो तो ये आपस में कैंसिल होती हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई +1 आ गई। अब इसी के साथ मैं अगली वैल्यू देखता हूँ, तो x⁴ 1/4 को ख़त्म करना हो तो यहाँ भी टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड। अब मुझे 2⁴ देखना है, 2⁴ 16 होता है, और अगर मैंने 5 की पावर देखनी है तो 5⁴ 5 × 5 = 625, और यहाँ ये 4 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो मेरे पास x की जो वैल्यूज निकली उधर यहाँ राइट कर रहा हूँ, नंबर 1 1, नंबर 2 16/625, तो ये मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट बन गया किस इक्वेशन का, पार्ट नंबर 3, दैट इज 5x⁴ 1/2 = 7x⁴ 1/4 - 2। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर पहले 5 पार्ट में से देगा तो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में से दे सकता है। तो ये पार्ट नंबर 3 को जरा देखिएगा। नाउ पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, और पार्ट नंबर 4 x⁴ 2/3 + 54 = 15x⁴ 1/3। सो इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, तो टाइप 1 के मुताबिक हमें नज़र आ रहा है कि x⁴ 1/3 को अगर y लिया जाए तो देन y² किसके इक्वल आ जाएगा, x⁴ 2/3। सो कंसिडर x⁴ 1/3 = y, तो देन इसका स्क्वायर लेंगे तो 2/3 किसके इक्वल आ गया, y²। तो रिप्लेस करते हैं इक्वेशन में, x⁴ 2/3 की जगह क्या आ जाएगा, y² + 54 एज इट इज इक्वल टू 15, और x की 1/3 की जगह y आ गया। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या कर सकते हैं, 15 को जब यहाँ लेके आऊँगा तो वो माइनस का हो गया, +54 = 0। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक है, तो मिड टर्म ब्रेक मल्टीप्लाई करने से क्या चाहिए 54। तो मुझे पता है 9 6 54 होता है, और अगर मैं 9 और 6 को ऐड करूँ -9 -6 तो -15 मिल जाता है। तो इसका मतलब मेरे फैक्टर्स बन गए y² - 9y - 6y + 54 = 0। नौ पहली दो टर्म में से कॉमन y, नेक्स्ट 2 में कॉमन -6, क्या रह गया बाकी y - 9 = 0। नाउ y - 9 इंटू y - 6 = 0। मैं y - 9 को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं,
और y माइनस 6 को भी 0 के इक्वल। y की वैल्यू यहाँ से मिल गई 9, यहाँ से मिल गई 6। अगेन इक्वेशन मेरे पास इन अ फॉर्म ऑफ x है, ये तो y में निकला है, तो मुझे x की वैल्यूज चाहिए, तो मैं दोबारा y की जगह उस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं जो मैंने सोल्यूशन में किया था। y की जगह हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया था, x की पावर 1/3, y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 6। सो y किसके इक्वल लिखा हुआ था, x की पावर 1/3, यहाँ पे भी क्या आ गया, x की पावर 1/3 इक्वल टू 6 आ गया। अब मुझे x निकालना है और 1/3 नजर आ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ 4 था तो वो 4th रूट था, अगर नीचे 3 है तो ये कौन सा रूट हो गया, क्यूब रूट हो जाएगा। अब अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब मैं क्यूब लूंगा तो ये 3 से क्या हो गया, कैंसिल, और 9 का क्यूब क्या होता है, 729, x की एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ खत्म करना है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये भी खत्म हो गया, तो x की पावर 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है दैट इज 729, 216। ये था मेरा पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं और पार्ट नंबर 5 मेरे पास क्या राइट कर रहा हूं, 3x की पावर -2 प्लस 5 इक्वल टू 8x की पावर -1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर मैं इस फॉर्म को भी देखता हूं तो क्वाड्रेटिक नहीं है, वाई, बिकॉज x की पावर माइनस में आ रहा है, तो हमें नजर आता है कि x की पावर हमने कहा था अगर हायर 2 पॉजिटिव 2 तो वो क्वाड्रेटिक, बट ये तो माइनस में आ रही, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो फिर हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं -1 का स्क्वायर लूँ तो वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मैं -1 एज अ टर्म कंसिडर नहीं कर रहा, मैं -1 एज अ पावर कंसिडर कर रहा हूं। देखिएगा जरा, कंसिडर x की पावर -1 इक्वल टू y। -1 पावर है, जब आप पावर का स्क्वायर लेंगे तो मुझे पता है ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 मिल जाएगा। सो इसका मतलब x की पावर -1 की जगह y, x की पावर -2 की जगह y स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन में चेंज आएगा, 3x की पावर -2 की जगह y स्क्वायर प्लस 5, 8 एज इट इज, और x की पावर -1 की जगह y। मुझे नजर आ गया कि इन अ फॉर्म ऑफ y क्वाड्रेटिक मिल गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3y स्क्वायर, ये 8y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस 5 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 5 यहाँ 3 तो 15 चाहिए, तो नज़र आएगा कि मैं -3y -5y का अगर पेयर बनाऊं या इसके फैक्टर बनाऊं तो ये इस इक्वेशन के लिए दुरुस्त है। नो, पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 3y, बाकी रह गया y -1। इन दोनों में क्या कॉमन, -5, बाकी रह गया y -1। सो एज अ होल क्या कॉमन आ रहा है, y -1, बाकी क्या रह गया, 3y -5 इक्वल टू 0। नाउ y -1 इक्वल टू 0, 3y -5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1, और यहाँ से अगर -5 राइट साइड पे जाए तो +5, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो y की वैल्यूज क्या मिल गई, 5/3, और क्या मिल गई, 1 मिल गई। मुझे अगेन y फाइंड आउट नहीं करना, मुझे क्या फाइंड करना है, x। तो हमने अपने सोल्यूशन में इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए कुछ लेट किया था, कुछ सपोज किया हुआ, उसको दोबारा उसी इक्वेशन से रिप्लेस करते हैं जो हमने सुपोजिशन में किया था। मैं यहाँ y की वैल्यू राइट करता हूँ, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5/3। अब हमने y किसका इक्वल लिखा हुआ है, x की पावर -1, तो मैं यहाँ दोबारा y की जगह x की पावर -1 लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे भी राइट कर देते हैं, -1 इक्वल टू 5/3।
अब मुझे x निकालना है, ये x की पावर -1 आ रहा है। हम एक्सपोनेंशियल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर हमें पता है नेगेटिव पावर हो तो उसको प्लस करना हो तो नीचे ले आते हैं। अब अक्सर बच्चे को आइडिया नहीं होता, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो हम लगा सकते हैं एज 1। तो जब मैं x को नीचे ले आऊँगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x, यहाँ पे 1 ही रहा। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, जब मैं यहाँ रेसिप्रोकल लूँगा तो यहाँ x हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 के नीचे भी क्या था, 1 था। जब मैं इक्वलिटी हो और दो फ्रैक्शंस को उल्टाना चाहूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ रिप्लेस हो जाता। जब मैं यहाँ करूँगा तो क्या बनेगा, ये 1/x 5/3 एज इट इज़। x निकालना है, जब मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या बनता है, ये x/1, तो ये क्या बनेगा 3/5। और आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ से मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई। सो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 1,3/5, एंड दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।